गहरी काली। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला है, कोई आंधी आने वाली, कोई अनहोनी होने वाली। ये किस बात का संकेत है? मन करता है काला सफेद लगता है, आड़ा तिरछा लगता है। ये बिजली क्यों चमक रही है? ये कुदरत का कोई खेल है? इंसान है या जानवर भयंकर? कोई आने वाला है। ये काली आंधी क्यों बहती है? सफेद बर्फ में गिरती लाल बूंद पल में बदल देती है सब। मैं और तुम, हम सब हैं उस पल के साक्षी, जब उस दिशा से इस तरफ कोई अपने पंख फैलाए आने लगा है। वो देखो, डाल पे बैठी चिड़िया घबरा गई, क्योंकि जिसे आना है वो आ गया। इंसान है या कोई भेड़िया, कोई नहीं जानता। जो भी है तो आ गया। आज की रात खुशी की रात है। खबर मिली है कि बेटा हुआ है मेरा। गांव से कब शहर पहुंचा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, शहर से कब गांव पहुंचा और गांव से कब घर पहुंचूंगा, ये सोचते सोचते इतना तेज चला कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा घर आ गया। वो देखो मेरे घर में रोशनी हो रही है। अरे बेटा होने की खुशी जो है। आज मेरा वंश बढ़ा है, बेटा हुआ मेरा। सालों से मुझे एक बेटा ही तो चाहिए था, और आज मेरी मधु ने मुझे वो बेटा दिया है। मैं कहा तुम लोगों से बातों में रह गया। हाँ, एक मिनट, तुम सब लोग आना कल, सबको दावत मिलेगी, दारू मांस सब मिलेगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। मधु, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज तुमने मुझे मेरा बेटा दिया है। ये तो मुझे चाहिए था। अरे तू कितनी अच्छी है, उपकार किया है तूने मेरे पे। मधु, कैसा है बच्चा दिखने में? क्या हुआ? मेरे जैसे दिखता है ना? अरे दिखता क्या होगा, मेरा बेटा है, मेरे जैसे ही दिखेगा। मधु, मन बेचैन हो रहा है, देना मुझे। अभी सो रहा है ना? अरे तो सोने देना, अपने बाप की गोद में से और अच्छे से नींद आएगी। देखो अब रहा नहीं जाता, देना मुझे, देना। छिपाती क्यों हो? मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरा लाडला दिखता कैसे है। मधु, ये क्या किया तुमने? ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है? बच्चा है हमारा, सींग वाला बच्चा। बच्चे के सिर पर दो सींग है। कल दुनिया को पता चलेगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तेरा मेरा। नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं मधु, हट जा मधु। लोग हंसेंगे कि जानवर को पैदा किया, और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पे हंसे। प्रधान जी, अरे प्रधान जी नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। पूरे गांव में पता चल चुका है प्रधान जी कि आपके घर में बेटा हुआ है। चुप कर। क्यों चुप कर? मैं भी तो देखने आया हूँ। अरे दिखा तो दो, मैं भी तो देखूं आपके ऊपर क्या है या भाभी जी के ऊपर। अरे प्रधान जी दिखाओ ना, अरे दिखा दो। अरे बाबा दो सींग वाला बेटा। देखा तूने कैसे मजाक उड़ा रहा है? ऐसे ही ये पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, हंसेगी, तमाशा खड़ा हो जाएगा। मंजू, मैं इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। नहीं, सुनिए एक बार, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ भी करूंगी। मैं इसे लेके कहीं चली जाऊंगी। हम कमरे में ही रखेंगे। आपको लगता है ना कि ये जानवर है, पर भले ही ये दूसरे बच्चों से अलग दिखता है, पर ये इंसान है। मेरा दिल कहता है कि एक दिन ये गांव की भलाई के लिए जरूर काम करेगा। आप एक मौका तो दीजिए हमें। इस राज को मैं राज रखूंगी।
इधर आ। जी मालिक। चल मेरे साथ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बच्चा है। ये ले, वो पहाड़ी दिख रही है, वहां नीचे जाके खाई में फेंक दो। पर मालिक, जो कह रहा हूं वो कर। जा। वो कौन था जो मौन था, ये किस तरफ, वो कौन था, वो कौन था जो धूप में बर्फ सा गल गया, ना निशान छोड़ गया, ना पहचान छोड़ गया, वो कौन था जो मौन था, ये किस तरफ, वो कौन था। वक्त कितने जल्दी बदल जाता है, ऐसा लगता है जैसे वक्त की कोई पंख होते हैं। पंख ही तो होते हैं, तभी तो ये 20 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और 20 साल पहले जो हुआ उसे भुलाया भी तो नहीं जा सकता। कैसे उस मासूम से बच्चे को उस पहाड़ी की खाई से नीचे फेंक दिया गया। आज कहां होगा वो बच्चा? जिंदा भी होगा या मर गया होगा? कुछ भी हो सकता है। अगर वो बच्चा जिंदा है तो अनर्थ होने वाला है, गांव में कोई अनहोनी होने वाली है। राजू, राजू, कहाँ गए तू? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या देख लिया मैंने? दो सही वाला इंसान। नहीं। अरे राजू कहाँ है तू? अरे क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मैंने देखा यार। अरे तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने देखा यार। क्या देख लिया? उसके सर में 2 बड़े सींग हैं यार। अरे कोई जंगली जानवर देख लिया हो तूने? अरे नहीं यार, तू समझ क्यों नहीं रहा? सच में हमारी तरह दिखता है, इंसानों की तरह ही है वो। अरे कुछ भी मत बोल, मैं शहर में रह चुका हूँ, वहां ऐसे सींग कहीं भी मिल जाते हैं। लोग लगा के पार्टी करते हैं उन्हें। मुझे यकीन नहीं आता। ये देख YouTube पे ऐसी हजारों वीडियोस हैं। अरे नहीं यार, तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? अरे नहीं, और हाँ, उसके हाथ में एक बांसुरी बजा रहा है यार वो। क्या बात कर रहा है यार? सुना तूने? ये किसी सींग वाले लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं? अगर ये वो हुआ तो जरूर इसमें ईश्वर की कोई मर्जी है। अनर्थ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है। अरे क्या गड़बड़ होने वाली है? अरे माधव भाई, क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं यार, वो कुछ नहीं। अबे हमसे छुपा रहे हो? अबे रुपन चाचा से इस गांव में कुछ छुपा है क्या? तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। वो देखो लौंडे भतीजे अपने, देखो कैसे सारे राज खोलते हैं। और भाई लौंडो, क्या हाल चाल? चाचा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। चाचा प्रणाम। चाचा वो जो अपने गांव के सारों मंदिर है ना, वहां मैंने एक लड़के को देखा जिसके सर में सींग है। अरे कुछ भी बोल रहा है, कोई जंगली जानवर देख लिया उसने। अबे तो चुप कर। ओह माय गॉड, न्यू स्क्रिप्ट। और ऐसा तो हॉलीवुड में भी नहीं होता होगा। पहले से पूरी कहानी सुन लेता हूँ, फिर जाके अनुराग कश्यप को सुनाऊंगा। 2-4 गालियां वाले डालगा, फिल्म सुपर हिट। चलो लौंडो, चलो। ये किस सिंह वाले लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? हमें भी चल के देखना चाहिए। चलो।
करके आती हूँ। हाँ पागल हो गई क्या? खतरनाक हो सकता है, दो सींग हैं उसके। अरे सुन तो, जो इतनी मधुर धुन में बांसुरी बजा सकता है, मेरा दिल नहीं कहता कि वो किसी को नुकसान करेगा। तुझे डर लग रहा है ना, तू यहीं पे रह। मैं जाके बात करती हूँ। कहाँ जा सकती हूँ? सुनो, तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा, नए हो? नहीं नहीं, ये मेरा गांव है, मैं इसी गांव का हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीरा है, हीरा बैल। बैल? हीरा बैल? लोग मजाक नहीं उड़ाते तुम्हारा? उड़ाते हैं ना, लेकिन जिसके सर में सींग हो उसे बैल ही तो बोलेंगे। असली है? हाँ हाँ। मैं छू के देखूं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो। तुम्हारे माता पिता? मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वो पहाड़ी देख रही हो? बरसों पहले मुझे वहां किसी ने छोड़ दिया था, फिर किसी भले आदमी को मैं मिला तो अपने साथ शहर ले गया, पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया। तुम ऑक्सफोर्ड से हो? तो इस गांव में क्या कर रहे हो? एक रात ये गांव मेरे सपने में आया तो ऐसा लगा जैसे इस गांव का कण कण मेरे शरीर में बसता है। ये पेड़, ये पौधे, ये जंगली जानवर, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नदियां मानो कह रही हो, हीरा हीरा, इस गांव को और इस गांव के लोगों को तेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहां चला आया। कितनी अच्छी बातें करते हो। तुम रहते कहाँ हो? वो मंदिर देख रही हो? हाँ। मैं वहीं रहता हूं। लेकिन तुम कौन हो? मैं मंजू, ये जो गांव में जंगल के चौकीदार है ना, माधव काका, उनकी बेटी। अच्छा अच्छा। ए मंजू, जी बाबू। यहाँ क्या कर रही है तू? देखा, ये वही सिंह वाला लड़का है। खतरनाक है। मैंने कहा था ना, जो काला है वो सफेद है, जो आड़ा है वो तिरछा है। अरे काका, ये क्या बोल रहे हो? ये कोई बुरा इंसान नहीं है। अरे बिटिया, क्या बुरा है और क्या सही, ये हम तुझे बताएंगे। लेके चलो इसे। हम दोबारा मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। और अगर दोबारा तुझे गांव में मुझे नजर आया ना, तो तुझे इसी कुल्हाड़ी से काट के फेंक दूंगा, समझा? गीतू तू भी चल। चाची जी, मैं तो पहली बोलती सुनती ही नहीं मेरी। अरे चुप कर, चल यहाँ से। सिंगल लड़की के बारे में। ओ बेटे की, दो सिंह वाला इंसान। अबे, ये इंसान, ऐसे इंसान की तो पहली बार मैंने प्रजाति देखी। जरा इसके साथ एक सेल्फी लेता हूँ। अरे चाचा, सड़ी आगे हो गया बुढ़ापे में। सीन देख लो उसके, घुसा दिया ना पेट में, चाची को क्या जवाब देंगे? अरे तुम्हारी चाची को कह देना कि रुक्मन चाचा ज्ञान प्राप्त करते हुए शहीद हो गए। हाँ भाई। जी चाचा जी प्रणाम। अबे चाचा भतीजा, मैं तेरा कोई चाचा वचा नहीं। अरे आप पूरे गांव के चाचा लगते हैं ना, तो सोचा मैं भी आपको चाचा बोल देता हूँ। जब अच्छा बेटा, अपना नाम तो बता। जी मेरा नाम हीरा है। अच्छा जो भी है, हीरा वीरा, यार एक सेल्फी तो दे दे यार। सेल्फी? हाँ। अच्छा चाचा जी, ये लीजिए। भाई, अबे यार, जोर से धक कर रहा है। तूने सही कहा था, मैं आज भी सच में शहीद हो जाता। देखो इसे, खतरनाक दिखता है। हाँ दिखता है। विद्रोह दिखता है इसकी आंखों में। कौन है तू? जी मेरा नाम हीरा है। कहां से आया है? जी शहर से। तो इस गांव में क्या कर रहा है? भैया मैं इस गांव के लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। बहरूपिया जान पड़ता है। सुन, तू जो भी है, रात होते इस गांव से चले जाना, वरना
अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। राजू राजू मेरे भाई छोड़ ना, तू क्यों फालतू में गरम हो रहा है इतना? बाद में देखेंगे उससे। चाचा चाचा चलो यहाँ से। अरे मगर मेरी सेल्फी। अरे चाचा अरे चड्ढा जी नमस्कार। हाँ सब बढ़िया बढ़िया। हाँ आपकी केमिकल फैक्ट्री हमारे गांव में लगेगी, बोल दिया बस। हाँ अरे वादा है शेर सिंह का तुमसे। क्या पर्यावरण? अरे वो तो हम संभाल लेंगे। आपकी फैक्ट्री के रास्ते में आने वाले जितने पेड़ हैं सब कटवा देंगे, जितने पहाड़ हैं उन्हें डायनामाइट से उड़ा देंगे। हाँ आप चिंता मत करिए। क्या गांव वाले? अरे गांव वालों की चिंता आप छोड़ दीजिए, सब जाहिल है, गंवार है, कुछ नहीं किसी को पता चलेगा। हाँ एक मिनट, हमारा कमीशन मत भूलिएगा। अच्छा ठीक, नमस्कार। हरी जरा जी। वो गांव का वो चौकीदार है ना, क्या नाम है उसका? माधव। हाँ माधव, उसे कहना शहर से कुछ लोग आ रहे हैं केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री के रास्ते में आने वाले जितने पेड़ हैं सब कटवा दो, और उन्हें कहना कि ये बात जंगलात वालों को ना पता चले। समझ गया? समझ तो गया मालिक। माना मैं भी एक छोटा इंसान हूं, पर मैं भी अपने गांव के बारे में तो सोचूंगा ना। आप खुद सोचो, अगर ये पेड़ कट गए तो हमारे गांव का क्या होगा? अरे चुप कर, गांव का क्या होगा है, चला चुपचाप दारू पियो और मांस खा, ऐस कर चल। अरे चला तो सुनो तो। अरे जो कह रहा हूँ कर चल। हाँ तो भाई राजू कब दे रहा है भाई तू मेरे पैसे? अरे यार तू ये पैसे वैसे की बात मत किया कर, वैसे गांव में रोजगार नहीं है। अरे तुम्हारे लिए कौन सा रोजगार बेरोजगार है, सब मालूम है मुझे। तेरे पिताजी गांव के विकास अधिकारी हैं और शेर सिंह के साथ मिलकर कितने पैसों का घोटाला करते हो हैं? अबे अगर तुम लोगों पे पैसा नहीं होगा तो और किस पे होगा? यार वो जो भी करते होंगे मुझे फूटी कौड़ी नहीं देते। अबे तो फिर जुगाड़ कहां से होगा पैसों का? मुझे नहीं पता। अरे क्या दिक्कत हो गई लौंडो? जब तक तुम्हारा ये रुपन चाचा जिंदा है तुम्हें कोई पैसों की दिक्कत नहीं होगी। चाचा सुनिए, थोड़े पैसों की जरूरत है, आप करवा दो। और अब आप ये कंप्यूटर कहां से उठा लिया है? अरे ये कंप्यूटर गांव के पंचायत घर में बेकार पड़ा था, घनघोर अंधेरा था। मैं चुपचाप सांप की तरह अंदर घुसा, वहां मैंने देखा पहले धूल खा रही है और ऊपर से कंप्यूटर बड़ा चमक रहा है, तो चुरा लिया। वाह चाचा वाह, हैं? आप तो बड़ी बवाल चीज हो, माय गॉड, हैं? कहानियां भी लिख लेते हो, मूवी भी बना लेते हो, चोरी तो कर ही लेते हो, इसके अलावा कुछ काम आता नहीं आता? अरे बताता है तुम्हें हम क्या क्या कर लेते हैं। ओए राजू, हाँ चाचा। जरा इधर आइयो। हाँ ये कंप्यूटर पकड़ियो। अबे तुम्हें क्या बता रहे, तुम्हारा ये रुपन चाचा बहुत बड़ा कवि भी है। कवि? हाँ हाँ, पोएट पोएट। सुनाते का कविता? हाँ हाँ सुनाता हूँ। स्टार्ट स्टार्ट। अबे स्टार्ट नहीं, इरशाद इरशाद। अबे जो भी है, इरशाद। अपनी सबसे फेवरेट वाली कविता सुनाता हूँ जो आज लिखी है। माइक भी चोरी का ही लगता होगा भाई। अबे ये माइक तो मैंने 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे सूचना भवन से उठा लिया था। वो क्या कहते हैं, आपदा है तो अवसर है। 1 2 2 2 3 3 3। बस चाचा पड़ जाएगा। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा मैं रख दिया गया हूं। धीरे धीरे अंधेरा आएगा और लड़खड़ाते हुए मेरे पास बैठ जाएगा। वो कुछ करेगा नहीं, मुझे बार बार भरेगा, फिर खाली करेगा, फिर भरेगा, फिर खाली करेगा, और अंत में खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा मुझको छोड़ जाएगा। बहुत हो गई कविता कविता, पहले इमोशनल कर रहा है। ला कंप्यूटर दे, इसको शेयर करके भेजते हैं, जो भी पैसे मिलेंगे तीनों आपस में बांट लेंगे। चलो बे, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अबे तू फिर आ गया। अरे रुपन चाचा शर्म करो। अरे जिस पंचायती कंप्यूटर से हमारे गांव का भविष्य बदल सकता है, तुम उसी भविष्य को बेचने की बातें कर रहे हो। अरे इस कंप्यूटर से हमारा गांव शहर से जुड़ सकता है।
हमारे गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सकती है और हमारे गांव का हर एक बच्चा विकास कर सकता है। तुम उसी विकास को बेचने की बातें कर रहे हो। लेकिन खबरदार रुपल चाचा, मेरे रहते हुए ये कंप्यूटर गांव से बाहर नहीं जा सकता। तो कौन रोकेगा हमें? अबे 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 भड़क क्यों रहा है यार? देख चाचा मांगता है ना मुझे, तो बेटा ये ले, ये कंप्यूटर पकड़। बेटा गांव का विकास तू कर ले, हम अपना विकास कहीं और कर लेंगे। और घर पे तेरी चाची भी तो मेरा इंतजार कर रही है। अबे चलो लड्डू, कहीं और हाथ मारते हैं। वाह हीरा, मतलब तुम सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं करते, तुम्हारे काम भी बहुत नेक है। इतने सालों से पता है इस गांव में भ्रष्टाचार चल रहा है, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं रोका। और तुमने आते ही तुम बदलाव ले आए। ये जरूर तुम्हारे सिंह का कमाल है। ये कोई कमाल नहीं है मंजू, बल्कि आज तक इस गांव में किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारे गांव की सड़कें ऐसी क्यों है, यहाँ अशिक्षा क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। लेकिन अब ये हीरा इस गांव में आ गया है और अब इस गांव का विकास होकर ही रहेगा। इस विकास के पथ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी हीरा। और मैं भी, मुझे क्यों भूल जाती हुई दीदी? हम सब साथ देंगे। अगर भीतर है आग, उसे जलाना चाहिए। अंधेरे में देखनी है अगर गुमराह को भी भीतर आग जलानी चाहिए। लड़ने के लिए मंजिल की तरफ रोशनी फैलानी चाहिए, रोशनी फैलानी चाहिए। मैंने कहा था इस गांव में जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या हुआ बाबा? शहर से कुछ लोग जंगल की पहाड़ी पर केमिकल फैक्ट्री डालने के लिए आ रहे हैं और वो शेर सिंह का चेला मुझे बोलता है कि पहाड़ में आने वाले रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उन सबको कटवा देगा। वो पेड़, वो पौधे जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, आज वो पेड़ मेरी आंखों के सामने कट जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर यही तो आपका काम है बाबा, जंगल की सुरक्षा और उसकी देखभाल। आपको अभी शहर जाकर जंगलात के अफसरों को सब सच बता देना चाहिए। मैं यही तो नहीं कर सकता हूँ बेटी, उस शेर सिंह के हाथों में मजबूर हूँ। वो शेर सिंह इंसान नहीं, हैवान है हैवान। उसके लिए ना कोई अपना है और ना पराया। वो ऐसा जल्लाद है जिसने 20 साल पहले अपने ही बेटे को। अपने बेटे को क्या? कुछ नहीं चल चल तू भी बैठ घर चल। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर गांव में केमिकल फैक्ट्री लग गई, सारे पेड़ कट गए, तो इस गांव का विनाश निश्चित है। पर मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? हीरा को बोलती हूँ जाके। हीरा! हाँ मंजू, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो शहर से आके कुछ लोग पीछे वाली पहाड़ी पर केमिकल फैक्ट्री लगा रहे हैं। क्या? अगर हमारे गांव में फैक्ट्री लग गई तो हमारे गांव का जल, जंगल और जमीन सब बर्बाद हो जाएगा। फैक्ट्री से निकलता केमिकल हमारी नदी को जहरीला बना देगा, जिसका पानी पीने से न सिर्फ जंगली जानवर बल्कि इंसानी जीवन को भी खतरा है। मंजू, हमें जल्द से जल्द इस फैक्ट्री का काम रुकवाना होगा। पर तुम समझ नहीं रहे हीरा, वो प्रधान शेर सिंह, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कैसे रोकेंगे हम उसे? अरे मैं समझाऊंगा गांव के लोगों को, मैं उन्हें जागरूक करूंगा कि अगर एक बार गांव में फैक्ट्री लग गई और हमारे सारे जंगल कट गए
तो हमारी सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। और सर, एक बार सारी वनस्पतियां समाप्त हो गई तो इस गांव में कुछ नहीं बचेगा, इंसान भी नहीं। मैं अभी जाके गांव के लोगों को जागरूक करता हूं। ठीक है मंजू, मैं चला। रुको रीना, मैं भी आए। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, ओ प्रधान जी, क्या हो गया? क्या हो गया? अभी तक नहीं पता चला। यहाँ गांव में 2 सींग वाला लड़का आया है और वो पूरे गांव को इकट्ठा करके आपके बारे में बगावत कर रहा है। कहीं ये वो लड़का तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो लड़का नहीं है, मैंने उसे खुद फेंका था वहां से, पहाड़ी से। तो फिर ये है कौन? हाँ, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर एक बार इसने मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया और फिर अपने साथ लेकर हिसाब मांगना शुरू कर दिया, वो पंचायत की बिल्डिंग, वो सड़क, वो नहर, हम मुसीबत में आ सकते हैं। और वो अगर वो फैक्ट्री के रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे ठिकाने लगाना होगा। हाँ, उसे ठिकाने लगाना होगा। चल मेरे साथ। पर प्रधान जी, वो बात तो सही कह रहे हैं ना, हमारे गांव के बारे में तो सोच रहे हैं। तू मेरे खिलाफ उठेगा? चल मेरे साथ, चल। पर सुन तो लो। चल। जल्दी चलो, हरी न्यूज़ कवर करनी है, फटाफट हरी। मैडम, पूरा गोबर गोबर हो रहा है मैडम सारी जगह। पीटर, टीआरपी का सवाल है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पैर में गोबर लग गया है ना, ये हाँ। सही है। मैं तुम्हारा पैर धो दूंगी, डोंट वरी। मेरे इन्फॉर्मर ने एक सूचना दी है कि इस गांव में 2 सींग वाला लड़का है और खबर बिल्कुल पक्की है। पीटर, लेकिन वो लड़का मिलेगा कहाँ? पता नहीं कहाँ मैडम। Oh my God, लड़का कहाँ मिलेगा? लल्ला लल्ला लल्ला। ये लड़का इसी गांव का लगता है। पूछो मैडम, पूछो। Excuse me. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। और गवार में से क्या बोल रही हो? क्या बात कर रहा है? Excuse me भाई साहब, हाँ हाँ बोलिए मैडम। आप इसी गांव से हैं? हाँ हाँ, इसी गांव से हूँ। वो 2 सींग वाला लड़का यहीं रहता है? हाँ हाँ। तो कहाँ मिलेगा वो? अबे, ये आइडिया तो इंडस्ट्री को मैं बेचने वाला था। इन न्यूज़ चैनल वालों को कहाँ से पता चल गया? देखिए, हम न्यूज़ चैनल वाले अंदर की सारी न्यूज़ पता कर लेते हैं। और ये आप किससे बड़बड़ा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे कुछ नहीं हो, कभी कभार ना मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। हाँ पूछिए। उस लड़के को जानती हैं आप? हाँ, भतीजा है मेरा। क्या वो आपका भतीजा है? हाँ। उसके सर पे वो सींग कैसे निकले? वो तब मुझे मालूम नहीं। वो उसी को पता होगा ना। तो मिलवाइए ना उससे। हाँ चलो मेरे साथ। हरिया, कम। हीरा, बेटा हीरा। अच्छा निकले। बेटा हीरा, बिल्कुल। तू तो बड़ा चमक गया यार। शहर से कुछ लोग तेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। आजा मैडम। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, मैं अंजना धमाका टीवी पे आपको देने जा रही हूँ ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड का ये गांव सत्यु, जहां हम आज पहुंचे हैं, झरझराते हुए झरने, कलकलाती हुई नदी और ये हरे भरे पहाड़। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये नजारा आपको भी दिखाए। उत्तराखंड का ये गांव जिस तरीके से चर्चा का विषय है, उसी तरीके से आज पसंद का विषय भी हो चुका है। कारण यहाँ पे पाया जाने वाला एक लड़का जिसकी सींग पर 2, उसके सर पर 2 सींग है। और ये जानना जरूरी है कि वो लड़का लोगों के लिए हिंसक है या जानवर है या फिर कोई चमत्कार। आइए उसे मिलवाते हैं। तो आप ही हैं वो हीरा बैग? जी और ये सिंह आपके कब से निकले? जी, बचपन से। और इस गांव में आप किस लिए हैं? क्योंकि आप जैसे लोग यहाँ नहीं आते मैडम, इसलिए। आज आपको मेरे सर पर सींग दिखे तो टीआरपी के लिए आप यहाँ चली आई। अगर आपको इस गांव की सच में फिक्र है तो जाइए और इस गांव के असली मुद्दे दिखाइए। इस गांव की सड़कें, बेरोजगारी, अशिक्षा दिखाइए। दिखाएंगे आप? जाइए और दिखाइए किस तरह हमारे गांव के जंगलों को काटकर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही है। दिखाएंगे आप? दिखाइए किस तरह वो चड्डा शहर से आकर हमारे गांव को लूट रहा है। दिखाएंगे आप? चड्डा साहब को पहचान के मालिक है, मैडम को रोकना होगा। चड्डा साहब की फैक्ट्री और चड्डा साहब अपने चैनल के मालिक है मैडम। ओह माय गॉड, चड्डा सर
अरे वाह बेटा हीरा, तूने तो न्यूज चैनल वाले की बैंड ही बजा दी। आज तेरी ये बातें सुन के तेरा ये रुपन चाचा भावुक हो उठा है। चाचा, अगर तुम्हारी आंखें बरसों पहले खुल जाती ना तो हमारे गांव का विकास किसी और स्तर पर होता। तू सही कह रहा है बेटा, तू सही कह रहा है। मैं अभी सबको इकट्ठा करता हूँ। बिट्टू, राजू, मोहन, जल्दी आओ। चाचा, चाचा क्या हुआ? ये हीरा बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आज हम लोगों ने इसका साथ नहीं दिया तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। बीस की बातों में आ गए। चुप कर तू। बता बेटा, इन सबको बता। देखो, शहर से चड्डा हमारे गांव के सारे पेड़ काटकर यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, और एक बार यहाँ फैक्ट्री लग गई और यहाँ पर सारे पेड़ कट गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारी नदी जहरीली हो जाएगी, यहाँ ये सारे जंगली जानवर मारे जाएंगे और इस गांव में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। अब तो बोलो भाइयों, चुप क्यों हो? तो बोलो, इस मुहिम में मेरे साथ कौन कौन साथ है? सही कह रहा है हीरा, सही कह रहा है ये। इस जंगल को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, हमारी थी, और उस शेर सिंह के डर से हम हमेशा चुप रहे। और अगर हम आज भी चुप बैठे रहे तो वो फैक्ट्री हमारे गांव को तहस नहस कर देगी। यहाँ का जल, यहाँ की जमीन, यहाँ का जंगल सब तबाह हो जाएगा। तो बोलो, कौन है हमारे साथ? हम सबको मिलकर हीरा का साथ देना चाहिए। बोलो, कौन है हमारे साथ? आज अगर हमने हीरा का साथ नहीं दिया तो ये शाम अंधेरी हो जाएगी और ये रात काली हो जाएगी। अरे चुप क्यों हो तुम लोग? आज हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा और इस फैक्ट्री को लगने से रोकना होगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री लग गई तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो बोलो, कौन है हमारे साथ? हम सब हीरा के साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। अगर भीतर है आग, उसे जलाना चाहिए। अंधेरे में देखनी है अगर गुमराह को भी भीतर आग जलानी चाहिए। लड़ने के लिए मंजिल की तरफ रोशनी फैलानी चाहिए। रोशनी फैलानी चाहिए। कौन है? कौन है जो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है? हाँ, कौन है वो? भड़का नहीं रहा हूँ प्रधान जी, बल्कि इन मासूमों को सच्चाई बता रहा हूँ। बहरूपिया, ये बता तू है कौन? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि सवाल ये है कि मैं इस गांव में क्यों हूँ। प्रधान जी, अगर हमारे गांव के सारे जंगल कट गए तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। ये गांव मेरा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सत्ता चलेगी। बहरूपिया, बता कितना पैसा चाहिए तुझे? मैं यहाँ बिकने के लिए नहीं आया हूँ प्रधान जी, बल्कि इस गांव का विकास करने के लिए आया हूँ, और आप मुझे नहीं खरीद सकते। और अगर आपने ये फैक्ट्री का काम मिलकर नहीं रोका तो हम सबको मिलकर आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। भाइयों, बताओ प्रधान जी को, हम सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। कौन है? हाँ, कौन है इसके साथ? तुम? हाँ, तुम? आज इसने हमारी आंखें खोल दी। अच्छा, तो तुम आवाज उठाओगे मेरे खिलाफ? हाँ, जिसने तुम्हें अनुदान दिलाया, लोन दिलाया, दारू मौत सब खिलाया, आज तुम इसके साथ हो रहे हो, बगावत कर रहे हो। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बोल, हाँ, तू रास्ते से हटेगा? क्या कर रहे हो अभी? हट जा। अरे मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। प्रधान जी, फैक्ट्री को आपको हटाना होगा। मैं कहता हूँ फैक्ट्री इसी गांव में लगेगी। नहीं लगेगी प्रधान जी। मैं कहता हूँ फैक्ट्री इसी गांव में लगेगी। ये गांव मेरी माँ है प्रधान जी, और अपनी माँ को बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं कहता हूँ चले जा। नहीं जाऊंगा प्रधान जी। मैं कहता हूँ चले जा। नहीं जाऊंगा।
नहीं जाऊंगा प्रधान जी, हरगिज़ नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा प्रधान जी। क्या किया प्रधान जी आपने? क्या किया? एक बहरूपिया को मार दिया जो मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा था। गलत है आप। इसके अंदर आपकी बुराई नहीं, अच्छाई थी। याद करो, आज से 20 साल पहले आपने मेरे को अपने बच्चे को मारने के लिए कहा था, पर मैंने मारा नहीं था। मैंने उसे एक बैलगाड़ी में छुपा के शहर भेज दिया था और अपने एक परिचित व्यक्ति के पास पढ़ने भेजा था, और ये वहीं पे पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। और आज देखो ये वापिस आया और आपसे लड़ा, हमारे गांव के लिए लड़ा, और आपने आज इसको मार डाला। मेरे को उस रात इस बच्चे की मासूमियत याद आई थी और इसकी मां की आंखों के आंसू के दिखाई दे गए थे। मैंने इसको बचा के रखा था और आपने आज इसको मार डाला। प्रधान जी, आपने मार डाला। नहीं, क्या कर दिया? हीरा, मेरा बेटे, उठता क्यों नहीं? ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। तू तो गांव के भले के लिए आया था और मैंने अपने हाथों से मार डाला। अरे ये तो इंसान था, जानवर तो मैं था जिसने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला। तेरे मालकिन मुझे समझाती रही कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं इस दुनिया, इस समाज के डर से चुप रहा। मुझे लगा कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे मेरे पे। नहीं लगेगी कोई फैक्ट्री, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मैं बुरा इंसान हूं, तेरी मालकिन सही थी। माँ तो होती है माँ, जीवन के साथ बहती है माँ, मेरे छोटे कदमों के निशान। माँ तो होती है माँ, जीवन के साथ बहती है माँ, मेरे छोटे कदमों के निशान। तेरे दिल में छाए रहे हैं माँ, रहे हैं माँ, धूप में छाँव भी माँ के आंचल में रहे सदा। तेरे दिल में छाए रहे हैं माँ, रहे हैं माँ, धूप में छाँव भी माँ के आंचल में रहे सदा। माँ तो होती है माँ, जीवन के साथ बहती है माँ, मेरे छोटे कदमों